वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसल एकेडमी में। ये हमारे चैनल का लोगो है, ठीक। जैसा कि हमारा टैग है फ्रीडम ऑफ लर्निंग एनी टाइम एनी वेयर एनी वन। और ये हमारा, अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लासेस, ठीक। और CBSE मैथमेटिक्स के इस पर ट्यूटोरियल भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें हम जो लेक्चर देंगे आपको वो बेसिक टू हाई होने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आपको चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेंगे, इसके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और क्वेश्चंस सारे हम डिटेल में करवाने वाले हैं आपको, ठीक। और इसके सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे चैप्टर्स के अवेलेबल होंगे आपको। और इसमें एक सबसे स्पेशल डाउट जो है हमारे यहाँ पे, एक स्पेशल डाउट होने वाला है संडे को, जो इसकी एक स्पेशल क्लास हुआ करेगी। ये आपकी डिपेंड करेगी कमेंट्स पर, आप जो हमें डाउट भेजा करेंगे और आप अपने कमेंट्स में जो डाउट हमसे पूछा करेंगे और हम जो ईमेल आईडी पर आप हमें डाउट भेजा करेंगे, उनके आधार पे हम संडे का जो स्पेशल सेशन है वो डिसाइड किया करेंगे, ठीक। और आप यहाँ पर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं जो कि रिलेटेड हो मैथमेटिक्स से, ठीक। आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट इस पर हम लेने वाले हैं आपके, ठीक। जैसे ही आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम आपके टेस्ट स्टार्ट कर देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और आपको जो है लेक्चर के PDF आपको अवेलेबल होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा आपको अपडेट करने के लिए है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें सारे वीडियोस के। आप हमें स्मार्टफोन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं किस तरीके से, कि या तो फिर आपके पास ऐप होगा एक यूट्यूब का, ठीक। उस तरीके से आप उसमें जा कर के सर्च बार में जैसे ही आप MHA डालेंगे या मिसल एकेडमी डालेंगे तो आपके सामने एक चैनल खुल जाएगा, ठीक। आप उस चैनल पर क्लिक करें और उस पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर सकते हैं रेड कलर का, ठीक। एक बेल आइकन आ जाएगा बगल में साइड में, उसके साइड में ही एक बेल आइकन आ जाएगा, ठीक। उस पर क्लिक करके आप ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो आप ब्राउज़र में जा सकते हैं, क्रोम, सफारी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा, फायरफॉक्स, किसी में भी। और आप उसमें यूट्यूब सर्च करें। यूट्यूब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर उसके सर्च बार में आप जैसे ही MHA डालेंगे या मिसल एकेडमी तो हमारा चैनल आपके सामने होगा, ठीक। सेम लोगों के साथ जैसे कि हमने बताया। और आप वहाँ पर रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमारे जो रेगुलर अपडेट्स होंगे चैनल पर वो मिलते रहेंगे। ये हमने एक डेमो दे रखा है, ठीक। ये लोगो है हमारा, ऐसा सब्सक्राइब का बटन होगा एक, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बेल आइकन आ जाएगा साइड में। बेल आइकन पे जाके आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो आपको ऑल पे क्लिक करना है, ठीक, जिससे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म पर, ठीक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, वहाँ पर हम कई सारे PDFs और डाउट रिलेटेड कमेंट्स वहाँ पर करते रहते हैं, ठीक, पोस्ट डालते रहते हैं। आप हमें हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। फेसबुक पर हमारा पेज है, वहाँ पर भी हम PDFs अवेलेबल कराते रहते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स की, ठीक। हमने एडिशन की सारी ट्रिक्स कर ली थी, एडिशन हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी नए बच्चे आज इसको देख रहे हैं वो हमारी जो पिछली क्लास है उसको देख सकते हैं, उसमें हमने एडिशन का पूरा ट्रिक्स जितनी भी थी हमने पूरी करा दी हैं उसमें, ठीक। फ्रैक्शंस और नॉर्मल जो एडिशंस होते हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट और कंपाउंड जो एडिशन था वो करवा दिया हमने, ठीक। और फ्रैक्शंस से जो रिलेटेड उसमें थी हमारी कुछ ट्रिक्स वो हमने बता दी हैं, और दशमलव वाली भी सारी करवा दी उसमें। तो आज हम बात करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन की, यानी घटाव, ठीक। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या है, इसको हम कैसे जल्दी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। घटाव इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक। घटाव का एक तो साधारण नियम होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल है 8, 5, 6, 7, ठीक। इसमें से हमें 1, 2, 3, 4 घटाना है, तो क्या करेंगे, 7, 4, 3, 6, 3, 3, 5, 2, 3, 8, 1, 7, ठीक। तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं।
एक और इसका मेथड जो होता है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 444, ठीक, -500, या इसको ले लेते हैं हम 3500, ठीक। तो एक ये तरीका है, ये तो सिंगल डिजिट वाला आप कह सकते हैं। दूसरा जो तरीका है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 4000 हैं, मैंने यहाँ से 4000 ले लिया और 3000, 4000 से 3000 जाएंगे तो 1000 बचेगा। अब यहाँ पर कितना है 444, और यहाँ पर कितना है 500, तो 500 से जब आप 444 निकालोगे कितना बचेगा, मान लीजिए 500 है यहाँ पर, 400 निकल गया तो कितना बचा यहाँ पे 100, वो यहाँ पर कितना बचा 44, ठीक। जब आप यहाँ से निकालेंगे 500 से 400 जाएगा तो 100 बचेगा, ठीक। 100 से 44 निकालेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ 56, लेकिन 56 किसके बचेंगे, माइनस के, तो ये माइनस का होगा। अब 56 इससे माइनस और करने हैं हमको, तो 10 से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। 9 से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 9। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इससे नॉर्मल तरीके से करने से बेहतर है कि हम इस तरीके से करें, इससे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी सॉल्व भी होगा और हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरीके से करने वाले हैं इसको, 3500, 4 4 और 14, 5 जाएंगे तो 9। इस तरीके से करने से बेहतर है कि आप इसको देखते देखते ही कर दें, देख कर ही इसको, जैसे ही पेपर में आपको देखेगा ये क्वेश्चन कंप्यूटर पर, आप इसको देख के करें कि 4000 से 3000 जाएगा तो 1000 बचेगा, ठीक। 500 से 444 जाएंगे, 500 से 400 ले जाएंगे तो 100 बचेंगे, 100 से 44 जाएंगे तो 56 बचेगा, 56 माइनस का होगा तो 944 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो सब्ट्रैक्शन में, घटाव में जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक्स होती नहीं है, एक फ्रैक्शंस का और होता है, ठीक। क्योंकि ये कैलकुलेशन पर डिपेंड है, आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतने आप बेहतर तरीके से, मैंने पहले भी कहा था आपको नंबर को घुमाना आना चाहिए। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे नंबर को उतना घुमाना सीखेंगे, और आप अपने तरीके से जो आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो मैंने आपको करवा दिए पिछले लेक्चर में, ठीक है। जिन्हें नहीं मालूम, जो सेकंड लेक्चर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं या आज जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, इसके टाइप्स भी बताए थे हमने। 6 1/2 सब्ट्रैक्शन करना है इसका, 7 5 3/4, ठीक। देखिए मैंने उसमें बताया था आपको एडिशन था, तो हमने क्या करा था कि जो पूर्ण संख्या उनको अलग कर लेंगे हम, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 6 5 तो हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, इसको करके देखिए कैसे करना है, फिर लगाइए इसमें दिमाग। और कुछ लोग तो इसको ऐसे करने वाले हैं, कैसे, ये 6 दूनी 12, 1 13/2, ठीक। -5 चौक 20, 1 23/4। ये आपका एक जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है। 4 आप एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, -23, इसका आपको आ जाएगा आंसर 3/4, ठीक। आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3/4। तो ये तरीका, ठीक है, ट्रेडिशनल है, लेकिन इसको आप अगर करें इस तरीके से तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपने 6 - 5 तो लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्लस का 1/2 -3/4, ठीक। ये कर लेंगे आप। अब आपका क्या होगा आगे, ये 1 आ जाएगा प्लस 4 एलसीएम आप लेंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 - 3, तो आपका ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1/4। तो 4 से आप जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1 3 जाएंगे, 3/4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
फ्रैक्शंस हो गए हमारे, ठीक। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस हम इसके इकट्ठे करने वाले हैं, ठीक है, इकट्ठे करेंगे सभी के साथ। इसमें हम एक मतलब बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन आता है उसके टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप ही आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वही हम करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ करना कैसे है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि करना कैसे। ये तो आपका एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया। ये आपका हो गया कि हमने पूर्ण जो संख्या है वो पहले ले ली, होल नंबर जो होते हैं उन्हें पहले ले लिया, और जो फ्रैक्शन है जैसा कि मैंने एडिशन में बताया था आपको, ये ना इन्हें हम अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर लेते हैं, और अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि मल्टीप्लाई को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। जैसे 5 हो गया, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2। 25 हो गया, या 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, ठीक है। और मान लीजिए कहीं पर 125 आ गया, 125 को क्या लिख सकते हैं हम, बताइए, 1000/8। मान लीजिए कहीं पे 625 आ गया, 625 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000/16। अब ये हमें कैसे पता चला कि देखिए 5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 10। इसी तरीके से 25 का जब 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 100, ठीक। और जब 125 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12×8 = 96, 960, 8×5 = 1000, ठीक। इसी तरीके से हम जब 625 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×96। ये मैंने एडिशन का तरीका आपको बताया है पिछले लेक्चर में। जो भी नए बच्चे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा, बहुत ही ज़रूरी कि जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि एडिशन की मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी वहाँ पर कैसे ऐड करना है, ठीक। मैं ऊपर लिंक भी दे दूँगा आई बटन में, ठीक है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए 16×96 600, ठीक है, 16 दूनी 32 तो 320, और 16×5 80, तो 0 8 2 10 6 3 9 1 10 की 0 वहाँ से ले 9 1 10, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000। तो इस तरीके से कुछ नंबर देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे 20 हो गया, और भी ये सिंपल पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो मैं ये आपको इजीली बता रहा हूँ, ये नंबर आप रख सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं इनको, और बड़ी ईजिली आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी ने बोला 5 × 666 करिए। कैसे करेंगे आप, क्या करना है, हमें 2 का डिवाइड देना है और एक 0 लगानी है बस। तो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 1 0, ठीक। इतना सिंपल होने वाला है आपके लिए। तो आप अगर इनको याद रखते हैं, इन नंबर्स को बस याद ही रखना है हमें, और प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे उतनी हमें याद होती जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दे दिया आपको 5 × 2 3 4, तो आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड देना है, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14 0, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन किसी ने दे दिया 5 × 5 5 6 7 8 9 0, तो क्या करेंगे आप, 2 का डिवाइड दो, 2 दूनी 4 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 2 4 8 2 5 10 0, ठीक। इस तरीके से हम इसको कुछ करने वाले हैं, ठीक है। आप वैसे करोगे नॉर्मल तरीके से तो कितना टाइम लगेगा, देखिए 5 9 45 5 0 5 9 45 5 हासिल 4 5 8 40 4 44 की 4 हासिल 4 5 7 35 4 39 की 9 हासिल 3 5 के 30 33 33 की 3 और 5 55 25 और 3 28 की 8 हासिल 2 55 25 और 2 27। इतना करने से बेहतर है कि हम सिर्फ 2 का डिवाइड देना ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए, कि हम मल्टीप्लाई में 5 की पूरी टेबल पढ़ें, ठीक। इसमें गलती के चांसेस भी रहते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपको नंबर दिया 25 × 444, कितना आ जाएगा ये। इसमें क्या करना है हमें, 25 में हमने देखा था क्या करना है, हमें 4 का डिवाइड देना है। 25 में हम 4 का डिवाइड देंगे, ठीक, और क्या करेंगे, 2 0। इसी तरीके से मान लीजिए 25 × 684 दे रखा है किसी ने, तो क्या करेंगे, इसमें
चार का भाग देंगे, 4 एकम 4, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 2, ठीक है। 4 सत्ते 28, ठीक है। और फिर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, तो 2 0 लगा दो, ठीक। इस तरीके से हम इन सबको कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए किसी ने दे रखा है आपको 256, ठीक है, ये दे रखा है। कैसे करेंगे हम, 4 6 24 और 4 चौक 16 और 2 0, ये आंसर। तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, ठीक। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने देख दिया आपको 125 इंटू 828, इसमें आप क्या करेंगे, हमने 125 में क्या देखा था, 125 में आपको कितने का डिवाइड देना है, 8 का। तो हमने देखा कि भाई इसमें क्या है, चलिए टफ पड़ेगा आपको, शुरुआत में थोड़ा सिंपल सा लेते हैं। लीजिए 888 है, ठीक है, 88 है, तो क्या 1 1 1 और 3 0, सॉल्व हो गया। अब मान लीजिए 125 है, 8 9, ठीक है, और 6, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, 3 0, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली तरीके से आप इनको करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें हम कुछ और अब इसमें हम एक एग्जांपल इसका देखते हैं कि 6 2 5 आपको दे रखा है। मान लीजिए 40 96 आपको मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है। तो देखिए 16 दूनी 32, ठीक है, 32 के 8 बचेंगे यहाँ पर, 16 पंजे 80, ठीक है, 16 6 96 और 4 0, तो 4 0 और 256, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई से कुछ और जो है मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं पे 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का, 11 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर का, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई। मान लीजिए 5 दे रखा है आपको और 11, ये तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं, 11 5 55 होते हैं, ठीक है, 11 5 55 हो जाएंगे, ठीक है, ये पहला, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 55 लिखा है कहीं पे, 11 करना है, तो क्या करना है आपको, इस जोड़ते हैं, रुकिए, 2 1 लिखा है कहीं पे, ठीक है। अब 21 का मल्टीप्लाई करना है 11 में, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट है, इकाई अंक पे जो लिखा है उसे लिख लेंगे, ठीक है, और दहाई अंक पे जो अंक लिखा है उसे लिख लेंगे, और बीच में लिखेंगे दोनों का जोड़, कितना आएगा 3, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक। और मान लीजिए 31 लिखा है कहीं पे, मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, तो 1 लिख लिया हमने, ठीक है, 3 लिख लिया और दोनों का जोड़ कितना हो गया 4, आंसर, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5 2 5, यानी 525 11 गुणा करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ी प्रोसेस थोड़ी सी चेंज है। इसमें क्या करना है आपको, लास्ट का अंक लिखना है 5, अब 5 को 2 में ऐड करो, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब क्या करना है, 7 को हमने ऐड करा, ठीक है। अब 7 और 5 कितने हो, 5 और 2 7 हो गए, 7 और 5 कितने हो गए 12 को लिख लिया हमने यहाँ पे 2, ठीक है। और 2 लिख लिया, हमारे पास हासिल तो 1 आई है, कैरी आई है हमारे पास 1, ठीक है। अब हम 2 क्यों ले रहे हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर दे रखा है तो उन्हें मालूम है कि हमने 2 क्यों लिया यहाँ पे, और 1 यहाँ पे हासिल क्यों लिए, इसकी कैरी क्यों ली इसकी, ठीक है। तो 1 ले लिया, अब 5 और 1 6, ठीक। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो हमारे पास एक तरीका होगी, ये सब बताते हैं, मैक्सिमम बताया गया है इसको, ठीक है, बहुत फेमस तरीका है ये। तो इसका एक तरीका और है, मान लीजिए आपको 5 इंटू 11 यहाँ पर करना होता, तो आप कैसे करते, 5 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 + 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 5 दाई 50, 50 और 1 5, वो 5 दाई 50, ठीक, और 5 एकम 5, तो ये 50 और ये कितना हो जाता 5, तो कितना हो जाएगा ये 55। दूसरा मान लीजिए आपको यही जो क्वेश्चन है 21 इंटू 11 अगर इस तरीके से करना होता, तो 21 इंटू 10 + 1, ठीक, कितना हो जाएगा ये 210 + 21, कितना आ जाएगा ये 1
3 231, ठीक है। यही तरीका आपको अगर इसमें लगाना होता तो कैसे लगाते हम, 31 इंटू 10 + 1 इक्वल टू 310 + 31, कितना आ जाएगा ये, 1 4 3 341। यही तरीका हमें यहाँ पे लगाना होता, 525 इंटू 11, तो 525 10 + 1 कितना आ जाता है जी, 525 1 0 + 525, तो देखो कितना आ गया ये, कि हमें यहाँ पर गलती हो गई है हमारी, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या होता है कि मैंने 5 और 2 को ऐड करा। पहले तो हमने क्या करा, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसको। 5 5 आ गया, ठीक। हमने क्या करा, लास्ट अंक को अब हम हमारा जो अगला अंक है उससे ऐड करना है, कितना आया, 5 और 2 7। अब हमें इसको अगले अंक से ही ऐड करना है, इसको भी, ठीक है। इसी को जो नंबर हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी के 2 अंकों को जो है जोड़ना है हमें। तो 2 को हम 5 से जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक, 7 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर लास्ट अंक कितना बचेगा, 5, ठीक। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, गुस्सा वाली भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हो जाती है कभी कोई गलती जल्दी में। तो ये 5 7 7 और 5, ठीक है। अब मैं इसको एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए 6 2 5 है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हमने 5 लिख लिया, ठीक है, ये तो सेम है। अब हमने क्या करा, 5 के बगल में कितना लिखा है, 2, तो 5 के साइड में कितना लिखें, 2, तो 5 और 2 हो गए हमारे 7। अब 2 के साइड में कितने लिखें, 6 लिखे हैं ना, 6 और 2 8। अब हमें 6 भी तो लेना पड़ेगा, लास्ट डिजिट ले रहे थे कि नहीं, पहले ले लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमें ये सारे क्वेश्चन करने, इससे आपकी जो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। और इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता तो कैसे करते हैं हम, 6 2 5 इंटू 11 इक्वल टू 6 2 5 10 + 1 कितना आ जाता है ये, 6 2 5 0 एंड 6 2 5 कितना आ जाएगा, 5 7 8, देखिए आंसर सेम है, ठीक। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और पेपर में भी इनको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको बाकायदा ये सारी ट्रिक्स भी बताऊँगा, और जो तरीके आप लगा सकते हैं, आपकी दिमाग में जो आपको बेस्ट तरीका लग सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जो लोग अभी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो उन्हें बताइए कि यहाँ पर सुरेंद्र सर शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं, सारा बिल्कुल ज़ीरो से चल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक से है। जिन बच्चों ने अभी सोचा है या फिर जो सोच रहे हैं आगे भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने की, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाया जा रहा है, और आपको कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, सारे क्वेश्चंस, ठीक। आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, बाकायदा आपको PDF अवेलेबल होंगी सारी चीज़ें, ठीक। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना, ठीक, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं इससे आगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।